नमस्कार। आई स्कोप मीडिया में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है अतीक। देश और दुनिया की हर राजनीतिक हलचल को जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल। कांग्रेस में अध्यक्ष पद के चुनाव की घोषणा होने के साथ ही सबकी नजरें अब G23 नेताओं पर टिकी हैं। सबके जहन में एक ही सवाल है कि क्या अध्यक्ष पद पर कांग्रेस में तीसरी बार मुकाबला होगा। गौरतलब है कि पिछले 3 दशक में 2 बार कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए चुनाव हुआ है। माना जा रहा है कि अगर राहुल गांधी कांग्रेस अध्यक्ष बनने को तैयार नहीं होते हैं तो G23 का कोई नेता इस पद के लिए चुनाव लड़ सकता है। खबरों के मुताबिक शशि थरूर, मनीष तिवारी या पृथ्वीराज चव्हाण मैदान में कूद सकते हैं। इसी बीच सूत्रों ने जानकारी दी है कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर कांग्रेस अध्यक्ष पद पर चुनाव लड़ने की संभावनाएं तलाश रहे हैं। हालांकि अभी उन्हें इस पर अंतिम फैसला नहीं किया है। सूत्रों ने बताया कि थरूर ने अभी अपना मन नहीं बनाया है, लेकिन वह जल्द ही इस पर निर्णय ले सकते हैं। हालांकि थरूर ने इस पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। वो इस मुकाबले में शामिल होंगे या नहीं, उन्होंने मलयालम के दैनिक अखबार मातृभूमि में एक लेख लिखा है, जिसमें उन्होंने स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराने का आह्वान किया है। इस लेख में उन्होंने कहा कि कांग्रेस कार्य समिति की दर्जन भर सीटों के लिए भी सभी पार्टी चुनाव की घोषणा करनी चाहिए। G23 नेताओं के समूह में शामिल थे शशि थरूर। थरूर ने कहा, AICC और PCC प्रतिनिधियों से पार्टी के सदस्यों को यह फैसला करने की अनुमति देने से कि इन प्रमुख पदों पर पार्टी का नेतृत्व कौन करेगा, इससे आने वाले नेताओं के समूह को वैध बनाने और पार्टी का नेतृत्व करने के लिए उन्हें विश्वसनीय जनादेश देने में मदद मिलेगी। बता दें कि शशि थरूर भी उन 23 नेताओं के समूह में शामिल थे जिन्होंने 2020 में कांग्रेस प्रमुख सोनिया गांधी को पत्र लिखकर संगठनात्मक सुधारों की मांग की थी। तिरुवनंतपुरम के सांसद ने कहा, फिर भी एक नए अध्यक्ष का चुनाव करना कांग्रेस को पुनर्जीवित करने की दिशा में एक शुरुआत है, जिसकी कांग्रेस को सख्त जरूरत है। उन्होंने कहा, मैं उम्मीद करता हूं कि चुनाव के लिए कई उम्मीदवार सामने आएंगे। पार्टी तथा देश के लिए अपने विचारों को सामने रखना निश्चित तौर पर जनहित को जगाएगा। थरूर ने कहा कि हालांकि पार्टी को पूरी तरह से पुनर्जीवित करने की जरूरत है, लेकिन नेतृत्व के जिस पद को तत्काल भरने की जरूरत है वह स्वाभाविक रूप से कांग्रेस अध्यक्ष का पद है। थरूर ने कहा कि चुनाव के अन्य लाभकारी प्रभाव भी हैं। उदाहरण के लिए, हमने हाल ही में नेतृत्व की दौड़ के दौरान ब्रिटिश कंजर्वेटिव पार्टी की वैश्विक रुचि देखी है, एक घटना जिसे हम 2019 में पहले ही देख चुके हैं, जब 1 दर्जन उम्मीदवारों ने थेरेसा मे को बदलने के लिए चुनाव लड़ा था और बोरिस जॉनसन शीर्ष पर उभरे थे। उन्होंने लिखा, इस कारण से मुझे उम्मीद है कि कई उम्मीदवार खुद को पेश करने के लिए आगे आएंगे। पार्टी और राष्ट्र के लिए अपने दृष्टिकोण को सामने रखने से निश्चित तौर पर जनहित में हलचल होगी। 1997 में सीताराम केसरी के खिलाफ शरद पवार और राजेश पायलट ने पर्चा भरा था, जहां केसरी को जीत मिली। केसरी को जहां 6224 वोट मिले थे तो वहीं पवार को 882 और पायलट को 354 वोट मिले थे। दूसरी बार वोटिंग की नौबत 2000 में तब आई जब सोनिया गांधी को कांग्रेस के भीतर से दिग्गज नेता जितेंद्र प्रसाद से चुनौती मिली। उस चुनाव में सोनिया गांधी को जहां 7448 वोट मिले, वहीं प्रसाद को कुल 94 वोट मिले। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में फिलहाल बस इतना ही। अगली वीडियो में आपसे फिर होगी मुलाकात, लेकिन तब तक के लिए नमस्कार।